हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। वर्ल्ड मैपिंग वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत हम नॉर्थ अमेरिका में इससे पहले दो वीडियोस हमने नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड मैपिंग के संदर्भ में दो वीडियोस के अंदर जो नॉर्थ अमेरिका में महत्वपूर्ण जो कॉन्टिनेंट थे, नॉर्थ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण पर्वत पठार ये सभी थे, हमने उनके बारे में देख लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट बे, गल्फ, स्टेट, आइलैंड हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए एक एक करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ होती हैं जो हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न का विषय होता है कि ये होता क्या है। अब जैसे आइलैंड क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, स्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये होता क्या है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में जो आपकी बे हो गया, गल्फ़ हो गया, उन सभी के बारे में चर्चाएँ करते हैं। आइए देखते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। जल संधि, जल संधि का मतलब इससे ही पता चलता है कि जो जल को जोड़ता है कि अ नैरो चैनल ऑफ द सी ज्वाइनिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। समुद्र में ऐसा पतला जो संकरा भाग होता है जो दो जो लार्जर बॉडीज होती हैं समुद्र की, जल की, उनको क्या आपस में जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अभी इसको मैप में दिखाते हैं कि स्टेट है क्या। पैसेज फॉर वाटर टू फ्लो थ्रू, जिसके द्वारा क्या होता है? पानी बहता रहता है। अब बे क्या होता है उसको देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू फॉर्म अ कर्व। तट का ऐसा क्षेत्र जहाँ जो भूमि होती है वो कर्व नुमा संरचना में होती है और पानी वहाँ आकर क्या होता है। अगली जो इसकी परिभाषा एक और है कि अ बे इज़ अ बॉडी। बे क्या है? एक ऐसा टुकड़ा है कि ऑफ वाटर पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड, की जिसके चारों ओर क्या पानी होता है। अ बे इज़ यूजुअली स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज्ड देन अ गल्फ। बे क्या होता है? जो गल्फ होता है उससे गल्फ से कम छोटा होता है, साइज़ भी इसकी कम होती है और वो उसकी तुलना में कम पानी होता है इसमें। इनक्लोज्ड देन अ गल्फ, ये क्या होता है? कम मात्रा में इनक्लोज्ड, जो ढका हुआ होता है, बंद होता है किससे? पानी से। आइए इमेज दिखाते हैं आपकी इसको कि गल्फ क्या होता है। ये गल्फ होता है कि भूमि का ऐसा क्षेत्र कर्वनुमा संरचना है जहाँ क्या पानी आकर जमा होता है। यदि इससे ज़्यादा मतलब अत्यधिक गहरी, अत्यधिक लंबी संरचना होगी तो उसको क्या बोलेंगे? गल्फ बोला जाएगा उसको। अगला है कि गल्फ क्या है? व्हाट इज गल्फ? अ गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। ये क्या होता है कि बेनुमा संरचना ही होती है परंतु उससे अधिक गहरी। इसमें जो इनक्लोज्ड वाटर जो होता है, जिसके चारों ओर, सतह के चारों ओर जो वाटर होते हैं, तट के चारों ओर, वो क्या होते हैं? बे से अत्यधिक बड़े होते हैं। इसकी गहराई भी अत्यधिक होती है बे से। संरचना बे के समान ही होती है। व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर। भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या होते हैं? पानी होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको आइलैंड बोला जाता है। आइए इसको इमेज में देखें कि ये भूमि का एक टुकड़ा है जिसके चारों ओर क्या है? पानी है, उसको क्या बोला जाता है? आइलैंड बोला जाता है। आइलैंड क्या है कि एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर। क्या जिसके चारों ओर क्या होते हैं? पानी होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? आइलैंड। ऐसी जो एक संरचना होती है, स्थल का जो भाग होता है उसको। ये आपकी गल्फ की संरचना हो गई। अगला है पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोला जाता है। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाई वाटर बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑफ वन साइड। इसमें क्या होता है कि इसके भी क्या होते हैं कि तट पानी में डूबे हुए होते हैं, इसके क्या होते हैं? चारों तरफ पानी होते हैं परंतु जो मेन भूमि होती है, जो मेन लैंड होता है, वो क्या स्थल भाग होता है, उससे क्या होता है? जुड़ा होता है। आइए इसकी इमेज दिखाइए कि इसमें इधर भी पानी ही पानी है, इसके चारों ओर पानी ही पानी है परंतु ये वाला जो भाग है इसके क्या है? मेन लैंड जो है, मुख्य भूमि है, उससे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है ये भाग। ये पेनिनसुला है। आइए अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखें। नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट बे, गल्फ हैं उनके बारे में देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट बे हैं और जो गल्फ हैं उनके बारे में देखते हैं।
कि सबसे पहले तो आपकी जो गल्फ़ ऑफ अलास्का है और वहीं पे जो अलास्का की आपकी जो पेनिनसुला स्थित है, ये वाला भाग अलास्का का पेनिनसुला है। वहीं गल्फ़ ऑफ अलास्का जो अलास्का की पेनिनसुला है, वहीं पे आपकी दो बे है, दो खाड़ियाँ हैं। एक कुस्कोक्विम बे, एक क्या है कुस्कोक्विम बे है और दूसरी आपकी ब्रिस्टो बे है। और ये सभी कहाँ बेरिंग जो सी है वहाँ पर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट बे है ये सब, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आपकी कुस्कोक्विम बे और दूसरी आपकी ये ब्रिस्टो बे है। फिर जो मैकेंजी जो पठार वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, इधर मैकेंजी बे स्थित है। और उसके बाद फिर जो बैंक आइलैंड हो गया, वहाँ पर जो आपका पूरा क्वीन एलिजाबेथ जो आइलैंड हो गया, ये पूरा क्वीन एलिजाबेथ जो आइलैंड है। वहीं पे जो बैंक आइलैंड है, बैंक आइलैंड के पास में ही आपकी अमुंडसेन गल्फ वो स्थित है। फिर आपकी बैफिन आइलैंड बैफिन जो आइलैंड स्थित है, वहाँ पर आपकी बैफिन जो आइलैंड और ग्रीनलैंड है उसके मध्य आपकी क्या है, बैफिन बे स्थित है। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वीप में ही अनेक वहाँ द्वीप है, उसको क्या मिला के पूरा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप बोला जाता है। तो उस द्वीप समूह में क्या है, गल्फ ऑफ बूथिया है। उस गल्फ ऑफ बूथिया के पास में ही क्या है, जो बूथिया पेनिनसुला है, वहाँ पर क्या गल्फ ऑफ बूथिया स्थित है। और ये जो आपकी फ्रोबिशर बे है वो कहाँ, बैफिन आइलैंड में स्थित है, आपकी फ्रोबिशर बे। उसके बाद आपकी जो हडसन बे है, वो आपकी हडसन की जो खाड़ी है वो स्थित है आपकी बैफिन आइलैंड वाले क्षेत्र में। और उनगवा जो पेनिनसुला है, ये आपका जो क्षेत्र है वो उनगवा पेनिनसुला का है, वहाँ पर क्या हडसन बे स्थित है। और हडसन बे में ही क्या जो उसके उसी हडसन बे वाले भाग में ही स्थित है एक जेम्स बे वो स्थित है। उनगवा पेनिनसुला के पास में उनगवा पेनिनसुला है, वहाँ पर क्या उनगवा बे स्थित है। इम्पॉर्टेंट बे है, उसको याद रखिएगा ये सभी। उसके बाद फिर आप जब कनाडा में नीचे और आएंगे तो वहाँ पर क्या जो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, वहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये यहाँ पर स्थित है। ये वाला भाग जो सेंट लॉरेंस वाला स्थित है, सेंट लॉरेंस जो आइलैंड है वहाँ पर स्थित ये पूरा भाग है आपका कनाडा में ही। यहाँ पर न्यू ब्रंसविक स्थित है, वहीं पे आपकी जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वो स्थित है। उसके बाद जो यूएसए और कनाडा की सीमा है, वहाँ पर जो आइलैंड है नोवा स्कोटिया और कनाडा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर फंडी की बे स्थित है। फंडी की बे कहाँ, कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर वाशिंगटन डीसी यूएसए में आएंगे तो वाशिंगटन डीसी के पास चिसापीक बे है, वाशिंगटन डीसी के पास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ें, ये आपकी जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है वहाँ पर क्या गल्फ़ ऑफ फ्लोरिडा है, वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के अंतर्गत ही है। गल्फ़ ऑफ फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है वहीं पर स्थित है ये वाला पूरा भाग जो है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का है। और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ही एक और गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ कैम्पेचे। ये की जो गल्फ़ ऑफ कैम्पेचे है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद ये पनामा वाले क्षेत्र में गल्फ़ ऑफ पनामा स्थित है। फिर पनामा से जैसे ही ऊपर जाएंगे जो कोस्टारिका का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कोलोराडो जो बे है वो कोस्टारिका के क्षेत्र में स्थित है। देखिए मैप रीड करने का एक जो तरीका है, रीडिंग का जो प्रोसेस है कि अलास्का से होते हुए हम आपके अलास्का से कनाडा से उसकी बाउंड्री से होते हुए जो भी बे स्थित है यूएसए में, यूएसए के बाद इधर फ्लोरिडा मैक्सिको, फिर इधर पनामा, फिर यहाँ से हम जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर हम इधर मैक्सिको वाले क्षेत्र में आके यहाँ पे जो कैलिफोर्निया जो पेनिनसुला स्थित है वहाँ पर क्या है स्थित है, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया स्थित है, याद रखिएगा इसको। और फिर यहीं जो कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, उसी कैलिफोर्निया पेनिनसुला में आपकी सिबेस्टियन विस्कैनो बे स्थित है। आपकी सिबेस्टियन विस्कैनो बे आपकी जो कैलिफोर्निया पेनिनसुला है वहाँ पर ये स्थित है, ये सिबेस्टियन विस्कैनो बे। ये अलास्का वाला जो पूरा क्षेत्र है गल्फ़ ऑफ अलास्का हो गया। ये थे नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में जितने इंपॉर्टेंट बे और गल्फ़ हो गए, हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आइए आगे बढ़ें और नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं उनको देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्या आइलैंड हैं वो। शुरुआत कहाँ से करेंगे, वही अलास्का वाले क्षेत्र से। ये आपका जो अलास्का है, ये अलास्का वाला क्षेत्र है।
ये कौन सा क्षेत्र है आपका, ये अलास्का पेनिनसुला का क्षेत्र है। और वहीं शुरुआत हम अलास्का के जो गल्फ ऑफ अलास्का है वहीं पर यहीं से शुरुआत करते हैं कि देखते हैं एक एक करके क्रम से चलते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है वो हैं। गल्फ ऑफ अलास्का में ही यहाँ पर अफोगनाक आइलैंड है, उसी के आगे कोडियाक और फिर सुमेजिन आइलैंड है। ये कोडियाक हो गया, सुमेजिन, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका अलास्का पेनिनसुला है, अलास्का पेनिनसुला के पास एलोशियन आइलैंड स्थित है, याद रखिएगा इसको। और फिर जो बेरिंग सी, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो बेरिंग सी के अंतर्गत आता है, ये पूरा क्षेत्र जो अलास्का हो गया। उसके बाद फिर जो आपका एशिया वाला जो क्षेत्र बेरिंग स्टेट से जुड़ा हुआ है वो बेरिंग सी में ही स्थित है, ये पूरा भाग जो है। तो यहीं बेरिंग सी में एक जो आइलैंड है कौन सा है, नुनिवाक आइलैंड, ये स्थित है आपका, ये नुनिवाक आइलैंड हो गया। उसके बाद फिर यहीं बेरिंग सी में ही आपका ये वाला जो आइलैंड हो गया सेंट लॉरेंस आइलैंड स्थित है, ये हो गया। और फिर जैसे ही आप बेरिंग स्टेट को पार करेंगे और चुकची जो सी है यहाँ पर, ये पूरा जो सी वाला जो क्षेत्र है बेरिंग स्टेट को आप पार करके नॉर्थ की ओर जाएंगे तो उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र है, चुकची सी, चुकची जो सी है उसका क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सा है, व्रंजल आइलैंड स्थित है ये। उसके बाद फिर जैसे ही आप बिफोर जो सी है ये इस वाले जो क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर क्या है, क्वीन एलिजाबेथ जो आइलैंड है उसी का जो पूरा क्षेत्र है, अनेक द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है, इसी को पूरा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप बोला जाता है। उसी में ही ये आपका बैंक आइलैंड हो गया, उसी के पास में फिर प्रिंस पैट्रिक आइलैंड हो गया। और ये वाला पूरा क्षेत्र तो क्वीन एलिजाबेथ ही है। और क्वीन एलिजाबेथ में ही जो इधर एक ये आइलैंड हो गया, ये साइड में जो छोटा सा आइलैंड है इसे एलिसमेयर आइलैंड बोला जाता है। और उसी के बाद जो ये आइलैंड है ये ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड के इधर कौन सा है आपका, आइसलैंड हो गया। और उसी क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में जैसे ही नीचे आएंगे फिर आपका कौन सा, ये है डेवोन आइलैंड। आपके क्वीन एलिजाबेथ जो आइलैंड है उसी में ही एक छोटा सा आइलैंड है डेवोन आइलैंड। फिर जो बैफिन आइलैंड वाला जो क्षेत्र है, क्वीन एलिजाबेथ वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें आपका विक्टोरिया आइलैंड हो गया। विक्टोरिया आइलैंड जो क्वीन एलिजाबेथ वाले क्षेत्र में है। फिर उससे नीचे ये पूरा बैफिन आइलैंड का जो क्षेत्र हो गया। यहाँ पर हड्सन स्टेट स्थित है, अब इसको स्टेट वाले में बताएंगे। उसके बाद जो आपकी हड्सन जो बे है ये आपकी, अभी हमने इसको देखा कि यहाँ पर क्या, जो हड्सन की खाड़ी है, हड्सन जो बे है वो स्थित है। तो हड्सन जो बे है वहाँ क्या है, वहाँ पर आपका साउथहैम्पटन आइलैंड हो गया। उसके बाद कोस्ट आइलैंड हो गया, मानसेल जो आइलैंड है वो स्थित हो गया। ये कहाँ, जो आपकी हड्सन बे है वहाँ पर स्थित है ये सभी। आगे बढ़ें तो यहाँ कनाडा वाले क्षेत्र में न्यूफाउंडलैंड आइलैंड स्थित है। ये यहाँ पर आपके जो लेब्राडोर, ये पूरा कौन सा है, लेब्राडोर जो कोस्ट है, लेब्राडोर आइलैंड हो गया, ओ पेनिनसुला है, उसके वाले क्षेत्र में ही उससे जुड़ा हुआ न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, यहाँ पर स्थित है कनाडा में। उसके बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क के पास में लॉन्ग आइलैंड जो यूएसए में है, वहाँ पर किसके करीब है, जो आपकी हडसन रिवर है उसके करीब है आपका लॉन्ग आइलैंड, यूएसए में स्थित है। उसके बाद फ्लोरिडा जो पेनिनसुला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो निकला हुआ भाग है उसको फ्लोरिडा पेनिनसुला बोला जाता है। अरब के ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा सारगैसो सागर वाला क्षेत्र है ये पूरा। और उसी के नीचे इधर आएंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो आपके कैरिबियन सी वाला भाग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पर जो सारगैसो सागर है वहाँ पर आपका बरमूडा आइलैंड हो गया। उसके बाद फ्लोरिडा के पास में ही सारगैसो सी के अंतर्गत बहामास आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्यूबा हो गया, क्यूबा, जमैका, हैती, ये सभी जो क्षेत्र है ये सभी आपके जो मध्य अमेरिकी वाले जो आइलैंड वाले क्षेत्र हैं हमने उसको देखा था, उसमें जितने भी आइलैंड स्थित हैं वो सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्यूबा हो गया, जमैका, हैती, ये सभी जो डोमिनिक रिपब्लिक, ये सभी जो इंपॉर्टेंट थे। मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है हमने उसके अंतर्गत इसकी बात की। उसके बाद फिर वैंकूवर आइलैंड आपका जो स्थित है यूएस कनाडा में स्थित है। क्वीन चार्लोट जो आइलैंड है वो भी कनाडा में स्थित है आपका, ये यहाँ पर। और यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड, ये सभी इंपॉर्टेंट आइलैंड थे नॉर्थ अमेरिका में। ये सभी क्या इंपॉर्टेंट क्या आइलैंड हैं नॉर्थ अमेरिका में। आइए अब आगे जो इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं, स्टेट जो जल संधियाँ हो गई, वो किस जो प्रायद्वीप है उसको अलग करता है, किस जलीय भाग को जोड़ता है उसको देखते हैं। कि आपके जो अलास्का वाला क्षेत्र है और ये एशिया वाला जो भाग है उसको क्या करता है,
अलग करता है बेरिंग स्टेट, और फिर आपका जो बेरिंग सी हो गया, उसके बाद चुस्की जो सी है उसको जोड़ता है कौन, बेरिंग स्टेट। ये आपका ये यहाँ पर जो अलास्का और एशिया वाला भाग है वहाँ पर स्थित है बेरिंग स्टेट। अब बेरिंग स्टेट के बाद जब हम इधर बिफोर्ट सी वाले जो क्षेत्र में आएंगे वहाँ पर क्या आपका जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया, उसके बाद बैंक आइलैंड, इसके बाद मैक्लोर, यहाँ पर जो स्टेट है वो मैक्लोर स्टेट है जो आपका बैंक आइलैंड और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड को क्या अलग करता है। और उसके बाद यहाँ जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के वाले क्षेत्र में ही जो एलिसमेयर जो आइलैंड था वहाँ और ग्रीनलैंड के मध्य आपका नेरस स्टेट स्थित है। यहाँ पर नेरस स्टेट वो स्थित है एलिसमेयर और ग्रीनलैंड के मध्य ये स्थित है। उसके बाद उससे जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ जो बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य आपका कौन सा है, डेविस स्टेट। जो ग्रीनलैंड आपका जो ग्रीनलैंड हो गया और जो बैफिन आइलैंड है उसको क्या करता है, अलग करने वाली जो संरचना है आपकी ये। और लेब्राडोर सी से जो आपका इधर का जो क्षेत्र है उसको क्या आपस में जुड़ता है। और फिर यहाँ जो ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है ये उसको क्या आइसलैंड से अलग करने वाली जो स्टेट है, जो जल संधि है वो कौन सी है, डेनमार्क जल संधि, जो आपके ग्रीनलैंड और आइसलैंड को क्या करती है, अलग करती है। फिर नीचे आएंगे जो बैफिन आइलैंड हो गया, उसके बाद यहाँ पर ही क्या जो आपका उनगवा जो पेनिनसुला है उसके मध्य कौन सा आपका हडसन स्टेट स्थित है, जो बैफिन आइलैंड और उनगवा जो पेनिनसुला है उसको अलग करता है, उनगवा पेनिनसुला। उससे जब यहाँ पर नीचे आएंगे कोस्ट ऑफ लेब्राडोर, जो लेब्राडोर पेनिनसुला है वहाँ और न्यू फाउंडलैंड के मध्य कौन सा स्टेट है, स्टेट ऑफ बेली इसले। स्ट्रेट ऑफ बेली इसले है जो लेब्राडोर पेनिनसुला है, और न्यू फाउंडलैंड जो है आइलैंड उसके मध्य कौन सा है, जो स्टेट, स्टेट ऑफ बेली इसले। नीचे बढ़ते हैं फ्लोरिडा के पास, फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य जो स्टेट स्थित है उसको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा बोला जाता है। और युकाटान पेनिनसुला और क्यूबा के मध्य जो आपका स्टेट स्थित है उसको युकाटान चैनल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। उसके बाद फिर आपके जहाँ जो विक्टोरिया आइलैंड हो गया, विक्टोरिया जो यूएसए में स्थित है, और वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके कनाडा और यूएसए की सीमा के पास अवस्थित है। यहीं पर कौन सी जल संधि है, स्टेट ऑफ जॉन डी फूका, जो आपकी वैंकूवर आइलैंड जो कनाडा में स्थित है, और जो विक्टोरिया आइलैंड जो आपका यूएसए वाला क्षेत्र है उसके मध्य जो सीमा बनाने वाली जो संरचना है, जो जल संधि है वो कौन सी है, स्टेट ऑफ जॉन डी फूका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जो कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा बनाती है वो स्टेट ऑफ जॉन डी फूका है। उससे ऊपर जाएंगे आपके जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला ये जो पश्चिमी तट वाला जो पूरा क्षेत्र है रॉकी पर्वत वाला, वो वहाँ पर जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो, और क्वीन चार्लोट आइलैंड इसके मध्य आपका हिकैट स्टेट स्थित है, जो आपके क्वीन चार्लोट के जो हैदा गवाई है उसको ब्रिटिश कोलंबिया का जो क्षेत्र है उसके मध्य स्थित जो स्टेट है उसको हिकैट स्टेट बोला जाता है। ये थे नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट स्टेट। अब नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट सी है उसको देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो सी है वो इसको मैप में देखते हैं कि आपने जो देखा गल्फ ऑफ अलास्का ये स्थित है, यहीं पर आपकी क्या बेरिंग सी है जहाँ पे कुस्कोक्विम बे आपकी स्थित है। उसके बाद फिर ये जो बेरिंग स्टेट है ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर चुक्सी सी स्थित है, और ये वाला जो क्षेत्र है बिफोर्ट सी। उसके बाद यहाँ बैंक जो आइलैंड है ये क्षेत्र, फिर ये पूरा जो क्वीन एलिजाबेथ वाला आइलैंड हो गया, यहीं पे मैक्लोर जो स्टेट है वो स्थित है। यहाँ पर आपका विक्टोरिया आइलैंड हो गया, ये आपका बैफिन आइलैंड हो गया, ये आपकी जो गल्फ ऑफ बूथिया है, जो बूथिया जो पेनिनसुला है वहाँ पर स्थित है गल्फ ऑफ बूथिया। यहाँ पे जो बैफिन आइलैंड हो गया और ग्रीन जो लैंड वाला क्षेत्र है वो स्थित है। और यहीं पर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में ये क्या आर्कटिक ओशन ये पूरा जो क्षेत्र है वो स्थित है। फिर यहाँ जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड में डेनमार्क जो स्टेट स्थित है वो, और फिर यहीं पर जो ग्रीनलैंड सी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट जो सी है हम नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है उसमें देख रहे हैं फिजिकल में। उसके बाद यहीं पर जो डेविस स्टेट है उसी के नीचे आपका ये लेब्राडोर सी है। ये हडसन जो स्टेट है उसके माध्यम से लेब्राडोर जो सी है उसका जल कहाँ जो हडसन बे है उसमें जाता है, और हडसन बे में यहीं पर ये जो क्षेत्र है वो कौन सा जेम्स बे वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये आपका जो लेब्राडोर पेनिनसुला वाला है और न्यूफाउंडलैंड ये क्षेत्र हो गया।
उसके बाद फिर यहाँ पर ये अटलांटिक ओशियन हो गया। फिर अटलांटिक ओशियन के पास में ये वाला जो बरमूडा, बहामास, ये सभी क्षेत्र हैं सारागासो सागर के अंतर्गत आते हैं। उसी के नीचे फिर आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कैरिबियन सी के अंतर्गत है ये पूरा क्षेत्र। और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गई, और फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और नॉर्थ अमेरिका की इधर पूर्व में आएंगे तो अटलांटिक ओशियन है, इधर पश्चिम में क्या सा पैसिफिक ओशियन है। ये सब ये थे नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट सी हो गए। हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट सी हो गया, इम्पोर्टेंट बे, इम्पोर्टेंट जो गल्फ हैं उससे संबंधित जितनी बातें थी हमने उनको कर लिया है। अब इससे अगली क्लास में नॉर्थ अमेरिका के जो भी इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनके संदर्भ में हम बातें करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।